के कारण संपूर्ण विद्यालय बंद है। ऐसे में बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, खासतौर पे हमारे जो हिंदी मीडियम के सरकारी संस्थानों के विद्यालयों के विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक समस्या बनी हुई है कि वो अपने टीचर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, और वास्तव में उनके लिए एक कठिन चुनौती है आगे बोर्ड एग्जाम को फेस करना। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, एक गणित के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनके लिए तैयार कर रहा हूँ छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि उनके लिए जो सबसे पहले उनका फर्स्ट चैप्टर कक्षा 10 गणित में, वो है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। बच्चों, आपने अभी तक जो संख्याएं पढ़ी हुई हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, या पूर्ण संख्याएं हैं जिसमें 0 1 2 3 4 5 है, पूर्णांक पढ़े हैं आपने, धन पूर्णांक पढ़े हैं, ऋण पूर्णांक पढ़े हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिनको हम कहते हैं। और इसके साथ ही आपने कक्षा 9 में विस्तार पूर्वक जो है आपने परिमेय संख्याओं के बारे में भी पढ़ लिया है, अर्थात परिमेय जिन ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब इन सब संख्याओं के समुच्चय को, अर्थात इन सब संख्याओं को अगर हम एक साथ मिला लें, चाहे आपने 1 2 3 4 पढ़े हैं, चाहे आपने 0 1 2 3 4 पढ़े हैं, चाहे आपने ऋण में संख्याएं ऋण 3 ऋण 5 ऋण 7 पढ़ी हुई है, या फिर आपने कोई भिन्नात्मक संख्या 1 बटे 2 1 बटे 4 3 बटे 5, या कोई दशमलव संख्या 1.5 0.75, इस तरह की संख्याएं जो भी आपने सुनी है, ये सब संख्याओं को अगर हम कलेक्टिव रूप से एक साथ लेके चलें तो इन सब संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, अर्थात जो संख्याएं वास्तव में हमारे पास होती है। तो इस पाठ के अंतर्गत हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और आगे देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है। जो वास्तविक संख्याओं में आपके पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अर्थात यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड का नाम आपने कक्षा 9 में ज्यामिति के रूप में, फादर ऑफ ज्योमेट्री के रूप में आपने सुना हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यूक्लिड बहुत पुराने गणितज्ञ कहते हैं कि शुरुआती तौर पर जब गणित का विकास हुआ था उस समय के वैज्ञानिक गणितज्ञ माने जाते हैं, और उन्होंने जो है एक पूर्ण संख्याओं के लिए एक विभाजन प्रमेय का, प्रमेय का मतलब लेमा जिसको हम कहते हैं, जो प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसको हमको फर्दर प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। तो क्या इसका स्टेटमेंट है, देखिए इसमें यूक्लिड ने कहा है कि कोई भी दो धन पूर्णांक संख्या जिनको हम a और b के रूप में व्यक्त करते हैं, उन्होंने कहा कि इन दो संख्याओं को हम अन्य दो संख्याएं, अद्वितीय दो संख्याएं q और r के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और उनके बीच में जो संबंध है वो है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अर्थात a बराबर b गुणा q धन r। अब ये क्या है, बहुत सिंपल, बहुत सरल है, आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है कि जब भाग का नियम पढ़ते हैं तो भाज्य, अर्थात जिसको हम भाग दे रहे हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक, अर्थात जिसके द्वारा भाग दिया जाता है, गुणा गया भागफल, कितना बार कितनी बार भाग गया, उसमें कितना हमारा शेषफल बचा। तो r जो है रिमाइंडर है, q क्वोशिएंट है, a और b हमारी वो संख्या है जिनमें a जो है भाज्य है और b जो है भाजक है। r का मान जो है 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन r का मान सदैव जो है वो b से छोटा होगा, यह हमें जानना है। चलिए इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से 13 तथा 5 के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो देखिए 13 और 5 का क्या संबंध हो सकता है। देखिए 13 और 5 में हम ले सकते हैं कि a बराबर 13 बड़ी संख्या है और b बराबर 5 ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में इसे व्यक्त करेंगे। तो 13 को अगर हम 5 से भाग करते हैं तो कितनी बार जाता है, 13 में 5 का भाग जो है 2 बार जाता है, और 5 दूनी 10 शेष बचता है 3। तो 13 बराबर हमने लिख दिया 5 गुणा गया 2 धन 3। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर भागफल Q हमारा कितना आया, 2 आया, और शेषफल जो है वो R रिमाइंडर 3 आया। तो 5 गुणा गया 2 धन 3, ये 5 और 13 का एक संबंध हो गया कि 13 को हमने 5 के रूप में विभाजित कर दिया, 5 गुणा 2 धन 3। तो यही जो है यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब इसका क्या अनुप्रयोग है वो हम आगे देखते हैं। देखिए हमारे जो बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ पर 1 2 नंबर में सवाल आता है
कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से दो पूर्ण संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना। होता क्या है कि एल्गोरिथम यहाँ पर एक नया शब्द आ गया। एल्गोरिथम कुछ नहीं है बल्कि वही है यूक्लिड डिवाइजन, जो डिवीजन लेमा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, उसको हमने स्टेप बाय स्टेप तब तक लगाते जाना है जब तक कि हमारे पास आर का मान शून्य नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय को अप्लाई करते हुए हमने 36 और 52 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि हमारे पास 52 बड़ी संख्या है और 36 छोटी संख्या है। तो हम क्या करते हैं, a बराबर 52 लेते हैं और b का मान 36 रखते हैं। हम 52 को 36 के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, 36 का भाग जो है 52 में देते हैं। तो आप साइड में देख सकते हैं बोर्ड, स्क्रीन ग्रीन बोर्ड पे 36 को 52 को 36 से भाग करने पर एक बार जाता है, तो 36 से कम 36 नीचे घटाने पे 16 शेषफल बचता है। अब 16 जो है शेषफल शून्य नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को एक बार फिर से अप्लाई करेंगे। तो हम अगली लाइन में क्या करते हैं, 36 बड़ी संख्या को भाज्य बना देते हैं और 16 को भाज्य बना देते हैं। फिर से हम 16 का भागा क्या करते हैं, 36 में देते हैं। तो देखिए 16 का भागा 36 में दो बार जाता है, 16 दूनी 32 होता है, 4 फिर भी शेषफल बच जाता है, अर्थात अभी भी हमारा आर जो है शून्य नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, विभाजन प्रमेय को एक बार फिर से अप्लाई करेंगे। तो अब हम 4 को क्या लेंगे, बी लेंगे और 16 को ए लेंगे। तो 4 का भागा हम 16 में देंगे। तो देखिए 4 का भागा 16 में पूरी पूरी 4 बार जाता है, अर्थात शेषफल अब हमारा शून्य हो चुका है। तो क्योंकि हमें शून्य शेषफल प्राप्त हो चुका है, तो और लास्ट में जो हमने भाग दिया, जिस संख्या से हमने भाग दिया, अर्थात हम बी जिसको ले रहे हैं वो 4 था, तो हमारे पास 52 और 36 का जो अवेस्ट एचसीएफ होगा वो 4 होगा। तो इस प्रकार से हम दो पूर्ण संख्याओं का क्या कर सकते हैं, भागफल ज्ञान वो से महत्तम समापवर्त या एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है कि ये यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है, इसका की एक लिमिटेशन है, इसकी एक सीमा है कि इसकी सहायता से हम केवल और केवल दो पूर्ण संख्याओं का ही एक बार में एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। इससे ज्यादा के लिए हमारे पास फिर जो गुणनखंड मेथड हम सीखते हैं उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय और एल्गोरिथम की एक लिमिटेशन है कि इसके साथ हम केवल और केवल दो पूर्ण संख्याओं का ही क्या कर सकते हैं, एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। अब आपके लिए ये जो प्रश्नावली है 1.1 वास्तविक संख्याएं पाठ पर आधारित, तो यहाँ पे कुछ आप प्रश्न देख सकते हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। इस प्रश्नावली को आप के लिए हमने हल भी एक डिस्प्ले किया हुआ है और 3 पार्ट है, 3 पार्ट के हल हमने आपके लिए रखे हैं और अंतिम पार्ट में आप खुद प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आप प्रयास कीजिए। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत होती है तो जो फ्रंट पेज में मैंने अपना ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर डाला है, आप मुझे सीधे फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, सेफ रहिए और अपना प्रयास जारी रखिए।